दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन जोशी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल CJ कंप्यूटर एजुकेशन हब पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स के बारे में, कंप्यूटर्स के वे पार्ट्स जिनका बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप घर में कंप्यूटर लाते हैं तो कंप्यूटर को हम किस तरह से लगाते हैं या फिर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये सब की जानकारी हमको होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सब कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो केबलें होती हैं। तो पहले मैं आपको केबल दिखा देता हूँ कि कौन कौन से केबल हम यूज़ करते हैं। मेरे पास यहाँ पर 3 केबलें हैं। इसमें से जो 2 केबल हैं वो पावर की हैं, ये दोनों केबल पावर केबल हैं, जो कि एक हमारे मॉनिटर के पीछे लगती है और दूसरा हमारे जो है CPU के पीछे आपको लगाना होता है। तो तीसरी केबल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो है आपके पास ये हमारे पास है VGA केबल, जिसके द्वारा हम CPU बॉक्स से मॉनिटर पर जो भी हमारे चित्र होते हैं वो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं VGA पोर्ट। इसके कुछ 2 सिरे इस तरह से होते हैं और ये एक सिरा जो होता है वो आपका मॉनिटर के पीछे जाता है और दूसरा सिरा जो होता है वो CPU बॉक्स के पीछे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें इनको कहाँ पर किस तरह से लगाते हैं। तो सबसे पहले हम पावर केबल की बात कर लेते हैं। पावर केबल को अगर देखा जाए तो जो सबसे पहली पावर केबल मैं लगा रहा हूँ वो आपके CPU बॉक्स के पीछे से हम यहाँ पे लगाते हैं। ये हमारे CPU बॉक्स का बैक पैनल है, इसको हम कंप्यूटर का कैबिनेट भी कहते हैं या फिर इसको आप CPU बॉक्स कह सकते हैं। तो चलिए इस पोर्ट पर हम इसको इस तरह से अटैच कर देते हैं। ये हमने यहाँ पे लगा दिया और इस सिरे को हमें अब जो है प्लग पे लगाना होगा। तो हम यहाँ पे प्लग पे ले जाते हैं इसको। तो ये यहाँ पे लग गया है। अब दूसरी जो पावर केबल होती है उसको हमें एक प्लग पे लगाना होगा और दूसरी वाले को अगर आपको दिख रहा होगा तो मॉनिटर के पीछे भी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर होता है। तो हम इसको इस तरह से लेंगे। यहाँ पर आपको इसको अच्छी तरह से लगा लेना है ताकि कोई हिले ना। और इसको भी हम जो है इसका जो एक सिरा है इसे भी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये जो पावर केबल होती है इसकी वजह से आपको CPU को पावर सप्लाई होता है और दूसरा जो है आपके यहाँ पर मॉनिटर पर भी पावर आपको मिलेगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें VGA केबल की, तो VGA केबल को हम यहाँ पर VGA पोर्ट पे लगाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इस साइड पे। इस पर हम इसको इस तरह से लगा देते हैं। यहाँ पे लग चुका है। और इसी तरह का पोर्ट आपको मॉनिटर के पीछे भी दिखाई देगा यहाँ पर। तो आपको इस केबल को यहाँ पर इस तरह से लगाना होता है यहाँ पर। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम अपने CPU बॉक्स के बैक और फ्रंट पैनल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर पावर का जो प्लग होता है वो यहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ पर आपको VGA लगाना होता है और यहाँ पर आपको दे रखा है USB पोर्ट। यहाँ USB पोर्ट के ऊपर आपको माउस और कीबोर्ड यहाँ पर लगाने होते हैं। यहाँ पर ये USB माउस है आपका, तो आपको यहाँ पे लगाना है इस तरह से। और यहाँ पर एक कीबोर्ड होते हैं जहाँ पर आपको ये होल दिखाई दे रहे होंगे, इसको आपको अपनी साइड रखना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आपको चारों में से किसी एक पर इसको हम लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको भी अटैच यहाँ पे कर दिया है। अब बात करें अगर इसकी फ्रंट पैनल की, तो हम इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं बॉक्स को ताकि आपको दिख सके। अब आपको यहाँ पे देखना है इसको। यहाँ पर भी आपके पास 2 USB पैनल होते हैं। आप यहाँ पर अपने डाटा केबल या फिर अपना कार रीडर या पेन ड्राइव को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे DVD राइडर भी दिया हुआ है और ये DVD का बटन भी है। अगर आपका DVD राइडर वर्क करेगा तो आप ये बाहर निकलेगा CD, इस पर रख करके अंदर आप इसको डाल सकते हो। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर ये माइक का पोर्ट होता है। अगर हमें कुछ रिकॉर्डिंग करनी होती है तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो बैक पैनल भी आपको देखने को मिलेगा और ये आपका स्पीकर के लिए आपको यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है। और ये हमारा पावर बटन होता है। अगर हमें कंप्यूटर कभी भी ऑन करना होता है तो हम सबसे पहले पावर बटन को ही प्रेस करते हैं। जैसे ही यहाँ पर पावर आएगी आप देखेंगे इसके साथ साथ हमारे मॉनिटर पर भी पावर जाती है और हमारे माउस और कीबोर्ड पर भी पावर जाएगी। तो हम इसको भी ऑन कर लेते हैं यहाँ से। वीडियो रोकना।